अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं बुक का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो सबसे पहले तो हमें इस नाम को समझना है ताकि हमें पता चल सके कि एक्चुअली इस चैप्टर के अंदर हम किस बारे में बात करें। तो वर्ड ट्रांजिशन का मतलब है चेंज और शिफ्ट फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। किसी भी एलिमेंट का एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज हो जाना, शिफ्ट हो जाना या ट्रांजिस्ट हो जाना, इस फिनोमिना को कहते हैं ट्रांजिशन। और ट्रांजिशन एलिमेंट्स से हमें पता चल रहा है ऐसे एलिमेंट्स जो ये फिनोमिना शो करते हैं। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स को किस तरह डिफाइन कर सकते हैं? हम इन्हें दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं। फर्स्ट डेफिनेशन है एलिमेंट्स विच हैव पार्शियली फिल्ड डी और एफ सबशेल, यानी वो एलिमेंट्स जिनका डी या एफ सबशेल पार्शियली फिल्ड होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली फिल्ड नहीं होते बल्कि पार्शियली फिल्ड होते हैं। लेकिन ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स की एक प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि कहलाते तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स ही हैं, लेकिन उनका डी या एफ सबशेल इलेक्ट्रॉन से फुल होता है, या फिर उनका डी या एफ सबशेल एग्जिस्ट ही नहीं करता, यानी कि उसके अंदर बिल्कुल भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। जबकि हम डेफिनेशन में कह रहे हैं कि वो एलिमेंट्स जिनके पास डी या एफ सबशेल होता है और वो पार्शियली फिल्ड होता है, उनको कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। बट रियलिटी में कुछ एलिमेंट्स इस बिहेवियर से डेविएट करते हैं, तो इस वजह से ये एक प्रॉपर डेफिनेशन नहीं बनती ट्रांजिशन एलिमेंट्स की। सेकंड डेफिनेशन क्या कहती है? सेकंड डेफिनेशन कहती है द एलिमेंट्स विच आर लोकेटेड बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक। वो एलिमेंट्स जो एस और पी ब्लॉक के दरमियान में मौजूद हो उन्हें कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि ये कैसे हम कह सकते हैं। देखें, ये हमारे पास पीरियोडिक टेबल है हमारा, और इसको अगर हम सेक्शंस या ब्लॉक्स में डिवाइड करें तो हम यहाँ देख सकते हैं कि सबसे पहला जो हमारे पास ब्लॉक बनता है वो एस ब्लॉक है, उसके बाद डी ब्लॉक है, उसके बाद पी ब्लॉक है, और नीचे हमारे पास एफ ब्लॉक है। इसमें अगर हम देखें तो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के दरमियान में जो एलिमेंट्स हैं वो सब ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं। और वो कौन से एलिमेंट्स हैं? वो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं और साथ एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स भी तकरीबन दरमियान में ही आ जाते हैं हमारे पास एस और पी ब्लॉक के। ठीक है, तो इस तरह से ये जो दो ब्लॉक्स के एलिमेंट्स हैं, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। और इनके साथ साथ देयर प्रॉपर्टीज आर इंटरमीडिएट बिटवीन मेटालिक एलिमेंट्स ऑफ एस ब्लॉक एंड नॉन मेटालिक एलिमेंट्स ऑफ पी ब्लॉक। इसका क्या मतलब है? हमारे पास पीरियोडिक टेबल में जो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं वो ज़्यादातर मेटालिक बिहेवियर शो करते हैं। मेटालिक बिहेवियर क्या? मेटालिक बिहेवियर ये कि वो इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देते हैं। और इसके बाद जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो नॉन मेटालिक बिहेवियर शो करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करते हैं। और जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं ये दोनों प्रॉपर्टीज शो करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स सम केसेस में इलेक्ट्रॉन्स लूज भी करते हैं और कुछ केसेस में इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट भी करते हैं। तो इस वजह से हमने कहा कि इनकी प्रॉपर्टीज इंटरमीडिएट होती हैं। किसके इंटरमीडिएट? बिटवीन एस ब्लॉक एलिमेंट्स एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स उन एलिमेंट्स को कहते हैं जो एस और पी ब्लॉक के दरमियान में लोकेटेड होते हैं, और वो दोनों प्रॉपर्टीज शो करते हैं, मेटालिक प्रॉपर्टीज भी और नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज। और इसके साथ अब ट्रांजिशन एलिमेंट्स के ऊपर अगर हम बात करें तो इसमें जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं इनको हम फर्दर कैटेगराइज करते हैं। इनको फर्दर हमने तीन टाइप्स में डिवाइड किया है, जो है 3D ब्लॉक, 4D ब्लॉक और 5D ब्लॉक। अब जो रोज हैं, जो पीरियड्स हैं, उन पीरियड्स की बेस पर ही इनको 3D ब्लॉक, 4D ब्लॉक और 5D ब्लॉक में कैटेगराइज कर दिया। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करें, जो 3D ब्लॉक एलिमेंट्स हैं जिनमें स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, इस तरह से एलिमेंट्स हैं। तो अगर इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 होता है और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इस तरह से यहाँ शो हो रही है। और इसमें अगर आप देखें तो 3p6 तक 18 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो रहे हैं। और 18 एटॉमिक नंबर किसका होता है? हमें पता है आर्गोन का होता है। और आर्गोन एक नोबल गैस है, और नोबल गैस की खासियत ही ये है कि उसके वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली फिल्ड होते हैं। तो इसलिए हम इस 18 इलेक्ट्रॉन्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने की बजाय हम यहाँ आर्गोन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख देते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को शो करेंगे, और साथ जो 3d1 और 4s2 था वो इसी तरह से साथ आ जाएगा। तो स्कैंडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या बनेगी? आर्गोन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, और इसके साथ 3d1
4s2। इसी तरह से टाइटेनियम की है, टाइटेनियम की आर्गोन की पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, उसके बाद 3d2 4s2। तो इस टेबल में देखें हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन डिटेल में शो हो रही है। अब डिटेल में क्या है, स्कैंडियम की हमने देखा कि डी सबशेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और टाइटेनियम की 2 इलेक्ट्रॉन है और इस तरह से वेनेडियम के 3 इलेक्ट्रॉन है और जबकि इनके एस सबशेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। लेकिन देखें 3 इलेक्ट्रॉन्स के बाद हमारे पास डायरेक्ट क्रोमियम के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं। यहाँ पर 4 नहीं हो रहे, 4 स्किप हो गया, 5 आ गया। क्यों? क्योंकि अब अगर आप एस सबशेल में देखें तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, लेकिन इसका एक इलेक्ट्रॉन जंप करके डी ऑर्बिटल में आ गया और इसकी वजह भी हम आगे चल के देखेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि डी ऑर्बिटल इस तरह से हाफ फिल्ड हो गया। और इसके बाद मैंगनीज है, मैंगनीज में देखें अगेन 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके अंदर डी ऑर्बिटल के अंदर और एस ऑर्बिटल के अंदर हमारे पास फिर से 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। बाकी इसी तरह से चलता जा रहा है, इसके अंदर 5 है, इसके अंदर 6 7 8 और अब 8 के बाद देखें कॉपर के पास 9 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए डी सबशेल के अंदर, लेकिन देखें यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इसमें भी वही केस हुआ है, देखें यहाँ से एस सबशेल से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके डी सबशेल में आ गया और इसने डी सबशेल को कम्प्लीटली फिल कर दिया। और उसके बाद जिंक जो है इसी तरह से अब बिहेवियर में हमारे पास चल रहा है 10 और 2 यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स। अब देखें इन दोनों के साथ ये चेंज क्यों हुआ बिहेवियर, तो ये अब हम देख लेते हैं। अब देखें जो क्रोमियम का डी ऑर्बिटल स्टेबल हो गया, क्यों? क्योंकि एस सबशेल से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके डी सबशेल में आ गया और इसका फायदा ये हुआ कि डी सबशेल हाफ फिल्ड हो गया। अब हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड जो सबशेल होते हैं वो मोर स्टेबल होते हैं कंपैरेटिवली पार्शियली फिल्ड के। तो इस वजह से एस सबशेल जो है एस सबशेल से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके डी सबशेल में आ गया, क्योंकि एटम की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, इनहेंस करने के लिए। तो इस वजह से डेविएशन जो है हमारे पास यहाँ शो हो रही है।